आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सम ऑफ सबसेट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सम ऑफ सबसेट्स क्या होता है? इट इज़ यूज टू फाइंड ऑल द सबसेट हुज सम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द गिवन टारगेट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक सेट गिवन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दे रखा है कि एक सेट है हमारे पास 1 3 5 6 7। यहाँ पर इस सेट में से मुझे सबसेट बनाना है और उसका उन सबसेट में जो नंबर्स गिवन होंगे उनका मुझे सम करके मेरे टारगेट सम के बराबर लेकर के आना है। कैसे, समझिएगा। जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट सम कितना है 12। हमारे पास सेट गिवन है ये, ठीक है। तो एक मान लीजिए मैंने सेट बनाया है इसके अंदर से लाइक 1 + 5 + 6। तो 1 + 5 + 6 कितना होता है? 1 + 5 + 6 दैट इज 12। ठीक है। तो यानी कि मेरा एक सबसेट बना 1 5 6। ठीक है। फिर ऐसे ही मैं और क्या सेट बना सकता हूँ, देखिए। दूसरा मैं बना सकता हूँ, हाँ, दिस 5 + 7। 5 + 7 दैट इज 12। तो यहाँ पे कितना हो गया ये 5 and 7। तो यानी कि मेरे इस सेट के अंदर से मेरे दो ऐसे सबसेट बने जिसका सम टारगेट सम के क्या है, बराबर है। इन सब का इंडिविजुअल हम सम करते हैं तो उसका सम अगर मेरा टारगेट सम के बराबर आता है तो उसी को हम कहते हैं सम ऑफ सबसेट्स। ठीक है। इसीलिए इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज टू फाइंड ऑल द सबसेट्स। तो ये हमने क्या करे, फाइंड किए हैं ये सारे सबसेट। अब इसको हम देखते हैं बैक ट्रैकिंग से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बैक ट्रैकिंग हम इस पे लगाएंगे। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ट्री फॉर्म करते हैं। वो ट्री जो होगा उसमें हम बैक ट्रैकिंग बार बार लगा करके अपने वो जो हमने सबसेट्स अभी बनाए थे, वो जो सबसेट्स बनाए थे, कौन कौन से सबसेट्स थे वो 1 5 and 7, आई एम सॉरी 1 5 and 6। और दूसरा क्या था, वन दूसरा था 5 and 7, है ना। तो इन्हीं दोनों से तो आ रहा था मेरा सम, जो आ रहा था टारगेट सम के बराबर आ रहा था। ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हमें फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्री। और उस ट्री पर हम बार 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 बैक ट्रैकिंग लगा करके तब हम चेक करते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। अब वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोड बनाना है। सबसे पहला नोड जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो नोड कहते हैं हम इसको। ठीक है। इस नोड से हमारा बेसिकली दो चीजें अब शुरू होंगी। ठीक है। हम इंक्लूड के लिए आई लगाएंगे, ठीक है, और एक्सक्लूड के लिए ई लगाएंगे। इंक्लूड के लिए आई और एक्सक्लूड के लिए ई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समझिए। ये जो हमको सेट गिवन है, ये जो सेट गिवन है, इस सेट पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। देयर इज 5 नंबर्स। ठीक है। तो अब इंक्लूड और एक्सक्लूड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम इस ट्री पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा। सबसे पहला काम हमने किया, 1 को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। शुरू से एकदम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, I1 किया। I1 यानी कि 1 को इंक्लूड किया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसको ऐड करके मेरा आंसर कितना आया, 1। यानी 0, जो ये है 0 + 1, तो कितना आ गया 1। फिर हम किसको इंक्लूड करते हैं, I2 को इंक्लूड करते हैं। I2 को इंक्लूड करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 4। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये जो नोट पे जो आंसर आया है मेरा, उस आंसर को मैंने उसके नेक्स्ट वाले जो भी नंबर दे रखा है उससे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4। ठीक। अब ये 4 हो गया। अब I 3 को इंक्लूड करते हैं, ये वाला इंक्लूड करके देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 4 था, 4 + 5 दैट इज 9। ठीक है, अब I4 को जैसे ही हम इंक्लूड करेंगे, किसको, I4 को, तो I4 कितना है, 6 है ना, तो 9 + 6, 9 + 6 दैट इज 16, नहीं आई एम सॉरी 15, है ना। तो ये देखिए हमारे टारगेट सम से वो बड़ा चला गया, जैसे ही बड़ा जाएगा यहीं पे हम मार देंगे क्रॉस, और यहां से हम बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे, यानी कि इस जगह से हम कहां पर जाएंगे, इस जगह से, इस वाले नोड से जाएंगे इस वाले नोड पर। अब ये बार बार मैं एरो बना करके नहीं दिखाऊंगा, आप समझ जाइएगा, जब बैक ट्रैकिंग करेंगे तो हम एक पीछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां से यहां आ गए, अब क्या करेंगे समझिएगा। अब मैंने I4 को करा था इंक्लूड, अब I4 को कर देंगे एक्सक्लूड। ठीक है, I4 को जब एक्सक्लूड करेंगे, ये जब नहीं हुआ तो हमारा टोटल इसका आंसर कितना है, जो यहाँ पे आया एक्सक्लूड करने के बाद वही हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। आया समझ में। फिर क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा क्या, हमने एक्सक्लूड कर दिया 4 वाले को। अब 5 वाला जब हम इंक्लूड करेंगे, I5 को जब हमने इंक्लूड करा तो 9 और 7, 9 और 7 कितना हो गया, 16। ये भी इससे टारगेट सम से क्या चला गया, बाहर चला गया, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब वापस से बैक ट्रैकिंग करेंगे, इस पे गए नहीं, इस पे गए, यहाँ पर भी अभी तक नहीं सॉल्व हुआ था, अब यहाँ से हम नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो अब वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, इस जगह पर आ जाएंगे इस बार। ठीक है, तो अभी कहाँ से कहाँ आए हम लोग, इस जगह से इस जगह पर आ गए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए I3 को इंक्लूड करके मेरी ये वैल्यू आ रही थी, तो I3 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यहां से एक्सक्लूड 3, तो हमारा सम कितना हो गया, 4 ही रहेगा, क्योंकि एक्सक्लूड करने पर जो चीज यहाँ वैल्यू होगी वही चीज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, I3 को एक्सक्लूड किया है, ये वाला यहां से हट गया है, अभी I1 और ये था, अब मैं ये वाला इसके अंदर इंक्लूड करके देखूंगा I4, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, I4 को इंक्लूड कर दिया। I4 को जब मैं इंक्लूड करूंगा तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 + 4 दैट इज 10, है ना। अब जब हमने देखा कि यार यहाँ पर I4 को इंक्लूड करने के बाद में दिक्कत ये आ रही है कि I5 पे जाऊंगा तो ये उससे भी बड़ा चला जाएगा, तो यहीं पे ही हम रोक देंगे इसको, टारगेट सम से वो जाएगा ही बड़ा, तो इसको हम आगे फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। तो बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, I4 को इंक्लूड किया था, I4 को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब I5 को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, I5 को इंक्लूड करेंगे तो ये वाला इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पर था 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 और 7 दैट इज 11। ठीक है, अब इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है और ये भी नहीं पहुंच रहा है, देखिए है समझ में। तो यानी कि इतने पार्ट से हमारा कुछ भी नहीं आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे और चले जाएंगे इस वाले नोड पर। ठीक, यानी कि अब हम ये वाले से भी उठ करके कहाँ आ गए, इस वाले नोड पर आ गए। ठीक, अब यहां से देखिए I2 को इंक्लूड किया था, I2 को इंक्लूड किया था ये वाले को, तो नहीं आ रहा था आंसर, तो I2 को यहाँ से क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से I2 को हमने क्या कर दिया, मतलब सेकेंड वाले टर्म को हमने एक्सक्लूड कर दिया बेसिकली। ठीक है, सेकेंड वाले को एक्सक्लूड करके अब मेरा देखिए आंसर तो वही आएगा 1। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको अब मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, तो पहले इंक्लूड अब किसको करूंगा, 3 वाले को, तो मैंने इंक्लूड कर दिया 3rd वाले को। ठीक, 3rd वाले को करने पर मेरा आंसर सम कितना हो गया, 1 है यहाँ पर, 1 + 5 दैट इज 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, फिर क्या करूंगा, 6 हो गया, अब I4 को इंक्लूड करके देखते हैं। I4 को जब मैंने इंक्लूड किया तो 6 और +6, देखिए इस जगह पर मेरा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, दैट इज 12। क्यों, I4 को जैसे ही मैंने इंक्लूड किया, ये वैल्यू 6 है, ये वाली वैल्यू 6 है, इन दोनों को ऐड करके मेरा कितना आ गया, 12। तो जैसे ही ये मेरा मिल जाएगा, यानी कि टारगेट सम के बराबर आ जाएगा, तो मुझे क्या कर देना है, इस पे एक और सर्कल मार्क कर देना है, ताकि हमें पहचान रहे कि हाँ ये वाला हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे जाएंगे तो
दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसके आगे तो नहीं जाना है हमको, तो अब वापस से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, बैक ट्रैक, यहाँ से ये सब किया, आ गए हम यहाँ पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाले पे बैक ट्रैक किया, i3 को इंक्लूड किया था, i3 को इंक्लूड किया था, तो i3 को अब यहाँ पे एक्सक्लूड करके देखते हैं। ठीक, एक्सक्लूड किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। ठीक, अब ये वाला भी एक्सक्लूड हो गया, ये दोनों एक्सक्लूड हो गए। अब कौन आया, ये वाला, तो i कौन है, वो i4 है। ठीक, i4 को इंक्लूड किया तो कितना हो गया टोटल, इधर 6 है और इधर कितना हो गया, सॉरी इधर 1 है और इधर 6 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 7, है ना। तो 7 और ये हो जाएगा। अब इसके आगे जब इंक्लूड करोगे i5 को, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आया समझ में, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन बस इंक्लूड और एक्सक्लूड का मामला समझिए बस। ठीक है, अभी मैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आप मतलब याद रहे कि कैसे हमको करना है। इतना, ये जो इतना ज़्यादा जा रहा है बार बार, इतना ना जाना पड़े, हम डायरेक्ट आंसर पे भी जा सकते हैं। तो अभी वो बताऊंगा मैं, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक की। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, हमको इधर से आंसर नहीं मिल रहा है, तो अब हम किधर जाएंगे, इधर से गए इधर, यानी कि इतने में से आंसर नहीं मिल रहा, तो अब जाएंगे हम और बैक ट्रैक करेंगे, अब पहुंच गए 0 पर। ठीक है, तो यानी कि अब की बार क्या करना है आपको, इस वाले को एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, कर दिया एक्सक्लूड, मान लीजिए इस वाले का मैं अलग उससे बना दे रहा हूँ, इधर वाले का। तो यानी कि मान लीजिए i1 को एक्सक्लूड कर दिया आपने, एक्सक्लूड i1, तो यहाँ पर आंसर कितना, 0। अब 3 वाले को इंक्लूड करेंगे, मतलब ये वाले को इंक्लूड करेंगे, तो किसको करेंगे, i2 को, i2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3, है ना। अब जब मैं i3 को इंक्लूड करूंगा तो वो 8 हो जाएगा, i3 किया तो ये हो गया मेरा 5, ऐड कर दिया तो ये हो गया 8। ठीक है, तो अब मेरा देखिए, अब मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो 8 और 6 13 हो जाएगा, 8 और 6 13, तो वो बड़ा चला जाएगा, तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, अब बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, यानी कि i2 को इंक्लूड करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो हमने i2 को मतलब 2 वाले को क्या कर दिया, 2 वाले को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि इस बार क्या हुआ, 1 भी एक्सक्लूड है और सेकंड भी एक्सक्लूड है। अब इंक्लूड किसको कर देना है मुझे, पहले तो इसका आंसर लिख दीजिए। अब यहाँ पर i3 वाले को इंक्लूड कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 5, डायरेक्ट 5 हो गया। ठीक है, अब जब मैंने i4 को इंक्लूड किया, यानी ये वाले को, तो 5 और 6 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। बैक ट्रैक करोगे, इससे पीछे जाओगे, है ना, इससे पीछे गए तो यहाँ पर आ गए। अब i4 को इंक्लूड करने से गलत हो रहा था, तो i4 को एक्सक्लूड कर दो, मतलब 4 वाले को एक्सक्लूड कर दो। फिर एक्सक्लूड करने के बाद में क्या होगा, ये हो जाएगी 5 वैल्यू। एक्सक्लूड करने के बाद में जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो वही वैल्यू लिख देते हैं सम करके। फिर ये हो गया आपका। अब देखिए i5 को इंक्लूड किया, यानी कि ये 5 वाले को इंक्लूड करेंगे हम, तो यहाँ पर 5 है और ये 7, दैट इज 12। आया समझ में, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, अब देखिए ये 12 आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे इतने ट्री से हमारी 2 ही जगह पर हमारा सम ऑफ सबसेट मिल रहा है, पूरा सबसेट बना करके। अब करना क्या है, देखिए करना क्या है, इधर से मतलब मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, 5 ऐसे बना लेना है, मतलब याद करने के लिए। टोटल वैल्यूज कितनी है आपकी, टोटल वैल्यूज हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो 5 ब्लॉक बना लिए। अब देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले क्या क्या इंक्लूड हुआ, हम किस डायरेक्शन में है, देखिए मैं इस उससे बना रहा हूं, है ना, इसी डायरेक्शन में तो है। अब जो जो इंक्लूड हो रहा है उस वाले ब्लॉक पर 1 लिख दीजिए, यानी कि I1 हो रहा है तो I1 यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5, है ना। तो देखिए I1 इंक्लूड हो रहा था, 1 की जगह पे 1 लिख दिया। फिर क्या हो रहा था, I3, 3 की जगह पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या, I4 भी तो इंक्लूड हो रहा था, 4 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1, और बाकी जो जगह है वहां पे लिख दिया 0, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 1 का मतलब हो गया इंक्लूड कर रहे हैं, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन वाले को, थर्ड पोजीशन वाले को और फोर्थ पोजीशन वाले को, ठीक है। तो अब जाना है हमें सबसेट की तरफ। सबसेट की तरफ जब हम गए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला इंक्लूड हो रहा था, उसका नंबर क्या है, 1। फिर कौन इंक्लूड हो रहा था, थर्ड वाली पोजीशन वाला, यानी ये वाला, उसका नंबर क्या है, 5। फिर फोर्थ वाली पोजीशन वाला नंबर क्या है, 6। तो देखिए ये वाला तो आ गया मेरा है। अब इस वाले का निकालते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वाले का निकालते हैं। यहां से देखिए हमारा हमारा वो देखिए पाथ देखिएगा, ठीक है, ये गया, है ना, यही तो पाथ है हमारा। तो इस पाथ पे जो भी इंक्लूड हो रहा है सिर्फ उनको इसमें इस वाले ब्लॉक में क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो देखिए क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, I3 यानी ये वाला, है ना, तो यहाँ पे 1 कर देना है। फिर कौन सा हो रहा है, I5 यानी ये वाला, 1 कर देना है। बाकी सारे क्या कर देने हैं, 0, ठीक है। जब ये हो जाए तो अब क्या करिए, अब अपने सेट पे आइए। सेट पे देखिए थर्ड वाला और फिफ्थ वाला कौन है, 5 एंड 7, 5 एंड 7, ये सेट बन गया। तो अब देखिए हमारे पास एक ये सबसेट आ रहा है, एक ये सबसेट आ रहा है, तो यही दोनों तो बन रहे थे खाली हमारे। ये चीज समझ में आया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक सो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब शॉर्टकट बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ये चीज निकाल लीजिए, ये तो आपके पास इतना माशाल्लाह दिमाग है कि आप ये तो कर ही सकते हो कि उन सबका सम करके देखना, अगर मेरा टारगेट सम के बराबर आ रहा है तो ऐसे दो मतलब जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो बना लीजिए। फिर क्या करिए, देखिए कि कौन कौन सी पोजीशन इंक्लूड हो रही है। पहली इंक्लूड हो रही है, पहली के बाद में डायरेक्ट हो रही है कौन सी इंक्लूड, थर्ड वाली, देखिए थर्ड। फिर कौन सी हो रही है, फोर्थ वाली। तो आप ज्यादा आगे ना जाइए, फर्स्ट इंक्लूड करी, सेकंड इंक्लूड करी, यहीं पे क्रॉस कर दीजिए, मुझे पता है कि आगे नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट जाना है इधर की तरफ, इधर, ठीक है। इधर की तरफ जब मैं गया तो थर्ड पोजीशन देखिए, तो इधर की तरफ जब जाऊंगा तो यहाँ पे क्या किया, सेकंड वाले को एक्सक्लूड कर दिया, थर्ड वाले को इंक्लूड कर देंगे हम यहाँ पर। आया समझ में। तो हमें ये वाला इतना पोर्शन नहीं बनाना पड़ेगा अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो। फर्स्ट पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, इनको इंक्लूड करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और फिर 2 4 5 ऐसे ट्री मतलब इसके वो बना दो, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाना पड़े, इस वजह से मैंने ये ट्रिक बताई कि पहले आप ये बना लो, फिर आप डायरेक्ट पाथ पे ही चले जाओ, है ना। और 2 4 5 इधर उधर सब ट्री और बना दो, बस एज दैट सिंपल। फिर देखो ये सेकंड वाला भी ऐसे ही हुआ है। सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट को नहीं इंक्लूड किया गया, सेकंड को नहीं इंक्लूड किया गया, तो डायरेक्ट आप फर्स्ट को एक्सक्लूड कर दो, सेकंड को कर दो, थर्ड को इंक्लूड कर लो। फर्स्ट को एक्सक्लूड, सेकंड को एक्सक्लूड, थर्ड को इंक्लूड, देखो यही तो हुआ है, बस एज दैट सिंपल, ठीक है। तो ये होप सो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको देखूँगा। थैंक यू सो मच।